केतनो नहीं बात चमवे दो आई, केतनो नहीं बात चमवे दो आई, कुल पापर लही मन न दो आई, कुल पापर लही मन न दो आई, केतनो नहीं बात चमवे दो आई, केतनो नहीं बात चमवे दो आई, कुल पापर लही मन न दो आई, कुल पापर लही मन न दो आई, करिया स्नान रोज तेलवा लगाएंगे, करिया स्नान रोज तेलवा लगाएंगे, अपनी बदनिया के खूबे सजाएंगे, अपनी बदनिया के खूबे सजाएंगे, आग लगी जर जाई काम नहीं आई, आग लगी जर जाई काम नहीं आई, कुल पापर लही मन न दो आई, कुल पापर लही मन न दो आई, केतनो नहीं बात चमवे दो आई, केतनो नहीं बात चमवे दो आई, कुल पापर लही मन न दो आई, कुल पापर लही मन न दो आई, मंदिर में जई बात दिया जलईबा, मंदिर में जई बात दिया जलईबा, यही जाके धनवाना वही जाले जईबा, यही जाके धनवाना वही जाले जईबा, केतनो कमईबा तू जुगती लगाए, केतनो कमईबा तू जुगती लगाए, कुल पापर लही मन न दो आई, कुल पापर लही मन न दो आई, केतनो नहीं बात चमवे दो आई, केतनो नहीं बात चमवे दो आई, कुल पापर लही मन न दो आई, कुल पापर लही मन न दो आई, अखिया के खोल देखा ईश्वर के राज में, अखिया के खोल देखा ईश्वर के राज में, ओ नहीं के देख के जाए जाई राज में, ओ नहीं के देख के जाए जाई राज में, अनुग्रह के धनवा के केहू न चुराई, अनुग्रह के धनवा के केहू न चुराई, कुल पापर लही मन न दो आई, कुल पापर लही मन न दो आई, केतनो नहीं बात चमवे दो आई, केतनो नहीं बात चमवे दो आई, कुल पापर लही मन न दो आई, कुल पापर लही मन न दो आई, कुल पापर लही मन न दो आई। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो इस समय प्रार्थना गवा सब लोग अपने स्थान पे खड़ा हो जा और हमारे साथ प्रार्थना करा, अपना हाथ उठावा, अपने आंखें बंद करा और हमारे साथ प्रार्थना करा। रिबो शखरे मांद रिबो शेखरे मांद रिबो शेखे माँ खरे वो। धन्यवाद परमेश्वर आज के दिन, आज के समय के लिए धन्यवाद है थी परमेश्वर, सुंदर दिन सुंदर समय के लिए धन्यवाद है थी परमेश्वर, अवसर के लिए धन्यवाद है थी, धन्यवाद को ये परमेश्वर हम आपको धन्यवाद है थे। रिबो शखा माँ खरे वो से रिबो शेखे माँ खरे वो शेखरे मांद रिबो शेखे माँ रिबो शेखरे माँ खरे रो शेख रिबो शखा माँ खरे वो शा। हालेलुया हालेलुया। हमार पहला बिंदु प्रार्थना का हालेलुया। हमने प्रार्थना करल जाए कि परमेश्वर करा तेजी से आगे बढ़त ह यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर को वचन कहत है, याकूब 2:14 वचन कहत है, काहे से कि पृथ्वी यहोवा के महिमा का ज्ञान से ऐसन भर जाई जैसे समुद्र पानी से भरल ह। प्रार्थना करा पूरा दुनिया परमेश्वर के महिमा से भरत है यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर के बुद्धि से भरत है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, प्रार्थना करत ही परमेश्वर का राज बढ़े के रोक ना सकेला यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, परमेश्वर का राज तेजी से बढ़त है यीशु मसीह के नाम। अपने मुंह के खोला, प्रार्थना कर, जुझारू रूप से प्रार्थना करा
कहा है पूरा दुनिया परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से भरत है यीशु मसीह के नाम में, हम सबके द्वारा भरत है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, आपका राज बढ़ावे खातिर हमारे पास बुद्धि है यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना करा रिबो शख रे मन रिबो शखा मान रिबो शिख रे मुख रिबो शि रिबो शखा मार रिबो सेखे रासा रिबो शखा माखा रिबो शिख रे माखा रिबो शेख। अपने आप के मत देखा, इधर उधर मत देखा, अन्य भाषा में प्रार्थना करा। परमेश्वर को वचन कहेला जे अन्य भाषा में प्रार्थना करल उन्नति करल परमेश्वर बात करेला। रिबो शख रे मन रिबो शेख रे मा रिबो शेख रे मा रिबो शेख मन रिबो सेखे रोसी रिबो शख रिबो शख मा रिबो सेखे रो शेख रे मा रिबो शेख रे मन रिबो शेख रे मा रे रो शेख रे मन रिबो शख रे मन रिबो सेखे रिबो शख मा रिबो सेखे मन रिबो शेख रे रासा रिबो सेखे मा रिबो शख मा रिबो सेखे बो शख मन रिबो सेखे रासा रिबो शख मा रे मन रिबो सेखे रिबो शख रिबो सा। हालेलुया हालेलुया। हमारा दूसरा प्रार्थना बिंदु बा हालेलुया। हमने प्रार्थना करल जाए कि हमने का सब कलेसिया स्वस्थ के तरफ बढ़त है यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर को वचन कहत है प्रकाश वाक 2:2 हम तोहरे काम और परिश्रम और तोहरे धीरज के जानत हई और ई भी कि तू बुरा लोगन के देखे ना सकेला और जे अपने आप के प्रेरित कहेला और कहेला नहीं उनके तू परखे से झूठा पैला। प्रार्थना करा रिबो शख रे मंद रिबो शेख रे मा खरे रिबो शख रे मंद रिबो शख मा खरे बो शेख रे मंद रिबो से रासा रिबो शख मा खरे बो शेख रे मंद रिबो शेख रे बोशा रिबो शेख रे मा खरे बो शख मा खरे बो से रिबो शेख मंद रिबो शख मा खरे बो शख मा खरे बोशा रिबो शेख रे मा खरे बो शेख मंद रिबो से रिबो शेख मा खरे बो शख रे बो शख मा खरे बोशा रिबो शेख रे मंद रिबो शेख बो शख रे रासा रिबो शेख बो शख मंद रिबो शेख रे मा खरे रोस रिबो शख रे मंद रिबो शख रे बो शेखे रिबो शेख मंद रिबो शेख मंद रिबो शेख मा खरे रिबो शेख मंद रिबो शेख मा खरे बो शेखे मान रिबो सा रिबो शेख रे बो शेख मंद रिबो शख रे रासा रिबो शेख मा खरे बो सा रिबो शेख मंद रिबो शख रे बो शेखे मा रिबो शेख रिबो शख रिबो का मंद रिबो शेख रिबो शिखे रासा रिबो शेख मंद रिबो शेखे रासा रिबो शेख मा खरे बो शा रिबो शेख मंद रिबो शख रिबो शखमा रिबो शेख मा खरे बो शेख रिबो शेख मा खा रिबो शेख रिबो शा मा रिबो से रिबो शेख रिबो खा रिसे रिबो शेख मंद रिबो शेख रिबो शखमा रिबो शेख रिबो शाखा मंद रिबो शेख रिबो शख रिबो शेखेमा रिबो शेख रे मंद रिबो शेख रिबो शख रिबो शा। हालेलुया हालेलुया। हमारा तीसरा प्रार्थना बिंदु बा हालेलुया। हमनी सब अभी भी प्रार्थना करत हई हमरे सभी परमेश्वर का काम के पूरा करे बदे हमरे पास कौनो चीज का घटी ना होत ह। चमत्कारी रूप से हमरे पास पैसा आवत ह प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर को वचन कहता है यशायाह 45 वचन 3 वचन हम तोहरे आगे आगे चलब और पहाड़ के चौरस करब हम कास का फाटक के तोड़ डालब और लोहा का बेड़ियों को टुकड़ा टुकड़ा कर देव हम तोहरे अंधेरा में धन और गुप्त जगन रहल धन देव जैसे तू जाना कि हम इजराइली का परमेश्वर यहोवा हई जे तोहरे नाम लेके बुलावेला। ई वचन के अनुसार प्रार्थना करा कि परमेश्वर अपने वचन के पूरा करे में विश्वास योग्य हुआ
अन्य भाषा में जुझारू रूप से प्रार्थना करा। रिबो शख रे मांद रिबो शेख रे माख रिबो सेखे मांद रिबो सेखे माँ रिबो शख रे माख रिबो सेखे बोशा रिबो सेखे मांद रिबो शेखे मांद रिबो शाखा माँ रिबो सेखे बो शख रे मांद रिबो सेखे रासा रिबो शाखा माख रिबो सेखे माँ रिबो शेख रे मांद रिबो शेखे रिबो शाखा माँ रिबो सेखे मांद रिबो शाखा रिबो सेखे रिबो शाखा रिबो शाखा माख रिबो सेखे माँ रिबो सेखे माँ खरे बो शाखा माँ खरे बो शाखा रे रोस रिबो शाखा रे मांद रिबो शेखे रासा रिबो शाखा माँ खरे बो सेखे रोस रिबो शाखा माँ खरे बो शाखा रे रोस की बो शाखा मांद रिबो सेखे बो शा रिबो सेखे मांद रिबो शाखा रे बो शाखा रे रासा रिबो सेखे मांद रिबो शाखा रे मावा रिबो सेखे रिबो शाखा रे बो सेखे रासा रिबो शाखा मांद रिबो शेखे रिबो शा रिबो सेखे मांद रिबो शाखा। हालेलुया हालेलुया। अपने स्थान पे बन रहा। हालेलुया। इस समय स्तुति और आराधना का बा। हालेलुया। चला घर घर दुआर चली जा अजोरिया नार चली जा चला चली भैया हमनी के लेके समाचार चली जा चला चली भैया हमनी के लेके समाचार चली जा चला घर घर दुआर चली जा अजोरिया नार चली जा चला चली भैया हमनी के लेके समाचार चली जा चला चली भैया हमनी के लेके समाचार चली जा। मत्ती 28 में दियले आदेश बा मत्ती 28 में दियले आदेश बा सबके सुनावे खातिर प्रभु के संदेश बा सबके सुनावे खातिर प्रभु के संदेश बा जग में ज्योति जलावे चली
नाइयो गईले ना हमसे हितया हितವಾಗಿ नाइयो गईले ना हमसे हितवा अहितವಾಗಿ नाइयो गईले ना हमसे हितया हितವಾಗಿ नाइयो गईले ना हमसे हितवा अहितವಾಗಿ नाइयो गईले ना जइया से आइली सुतुअरी सरनियागे नाइयो गईले ना होगी नाइयो गईले ना हमसे हितया हितವಾಗಿ नाइयो गईले ना हमसे हितवा अहितವಾಗಿ नाइयो गईले ना हमसे हितया हितವಾಗಿ नाइयो गईले ना हमसे हितवा अहितವಾಗಿ नाइयो गईले ना गाँवागी नैले हमसे टोलवा परोसवा गाँवागी नैले हमसे टोलवा पड़ोसवा गाँवागी नैले हमसे टोलवा परोसवा गाँवागी नैले हमसे टोलवा पड़ोसवा गिनाइयो गईले ना हो गिनाइयो गईले ना हमसे कुल परिवारवागी नाइयो 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 गईले ना जइया से आइली सुतुअरी सरनियागी नाइयो गईले ना होगी नाइयो गईले ना हमसे हितया हितವಾಗಿ नाइयो गईले ना हमसे हितवा अहितವಾಗಿ नाइयो गईले ना हमसे हितया हितವಾಗಿ नाइयो गईले ना हमसे हितवा अहितವಾಗಿ नाइयो गईले ना हमसे गिनैले संग भाइयो भतीजवा 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 गिनाइयो गईले ना हो गिनाइयो गईले ना हमसे टोलवा परोसवा गिनाइयो गईले ना हमसे टोलवा पड़ोसवा गिनाइयो गईले ना हमसे टोलवा पड़ोसवा गिनाइयो गईले ना हमसे टोलवा पड़ोसवा गिनाइयो गईले ना जइया से आइली सुतुअरी सरनियागे नाइयो गईले ना हो गिनाइयो गईले ना हमसे हितया हितವಾಗಿ नाइयो गईले ना हमसे हितवा अहितವಾಗಿ नाइयो गईले ना हमसे हितया हितವಾಗಿ नाइयो गईले ना हमसे हितवा अहितವಾಗಿ नाइयो गईले ना जाम गईली गिनैले सब लोगवा
की शांति भइले ना। प्रभु बाड़े मोरे संगवा 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 की शांति भइले ना। जइया से अइली यीशु तुअरी सरनिया गिनाई हो गइले ना। होगी नहीं हो गइले ना। हमसे ही तया नहीं तवा गिनाई हो गइले ना। हमसे ही तवा गिनाई हो गइले ना। हमसे ही तया नहीं तवा गिनाई हो गइले ना। हमसे ही तवा गिनाई हो गइले ना। हालेलुया। तो पिछली बार हमने बातचीत शुरू किया था। लीजिए सर। पिछली बार हमने बातचीत शुरू किया था कि आप बचाए गए एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए। कि हम बचाए गए थे उद्देश्य को पूरा करने के लिए, अपना नहीं परमेश्वर का। कि हम बचाए गए थे एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए, अपना नहीं परमेश्वर का। फिर से बोलिए, हम बचाए गए थे एक उद्देश्य पूरा करने के लिए, अपना नहीं परमेश्वर का। 5 बार बोलिए, हम बचाए गए हैं उद्देश्य पूरा करने के लिए, अपना नहीं परमेश्वर का। हम बचाए गए थे एक उद्देश्य पूरा करने के लिए, परमेश्वर का। हम बचाए गए हैं एक उद्देश्य पूरा करने के लिए, अपना नहीं परमेश्वर का। हम बचाए गए थे एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए, अपना नहीं परमेश्वर का। हम बचाए गए थे एक उद्देश्य पूरा करने के लिए, अपना नहीं परमेश्वर का। हम बचाए गए हैं एक उद्देश्य पूरा करने के लिए, अपना नहीं परमेश्वर का। हालेलुया। इसे कभी मत भूलना, यही आपका जीवन है और इसीलिए आप बुलाए गए। बाइबल में जो भी बचाया गया यीशु के उद्देश्य के लिए। मनुष्य संसार में जब आदम को बनाया गया तो परमेश्वर ने उसको इसलिए बनाया था कि वह परमेश्वर को महिमा देगा, क्योंकि जो महिमा परमेश्वर को दे रहा था वह शैतान था। और शैतान ने सोचा कि हम भी परमेश्वर हो सकते हैं, हम अच्छा गाते हैं, अच्छा लोग हमारे पास है, हम स्वर्गदूतों को अपने पीछे रख सकते हैं, कर सकते हैं और हम परमेश्वर बन सकते हैं। परमेश्वर को ये बात पता चला, परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से बाहर कर दिया और अपनी महिमा के लिए पहला मनुष्य बनाया जिसका नाम था आदम। आदम को बगीचा में रख दिया। परमेश्वर ने कहा इसका देखभाल करना, लेकिन आदम ने पाप किया, परमेश्वर की बात नहीं माना। परमेश्वर ने उसे अपने बगीचे से निकाल दिया और इतना बड़ा घटना घटते गया। जो भी आदम से आए वे परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आए, और बहुत से लोग जो परमेश्वर के उद्देश्य को नहीं पूरा किया, उनका जीवन शुरुआत में ही उनका अंत हुआ, या वो श्रापित हुए, या उनका पीढ़ी श्रापित होती चली गई, श्रापित होती चली गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आदम के बाद कैन और हाबिल आए। परमेश्वर को महिमा दिया हाबिल, कैन नहीं। इसके बाद नूह की वंशावली शुरू हुआ। परमेश्वर ने नूह को एक उद्देश्य के लिए बनाया। लोग बुराई कर रहे थे, नूह नहीं बुराई कर रहा था। उसको पता था कि मुझे एक उद्देश्य को पूरा करना है। हालेलुया। और नूह ने अपने आप को बचा के रखा, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ और लोगों को बचा के रखा।
चिड़िया, जानवर, कुछ पुरुष, कुछ महिलाएं उसने बचा के रखा। इसके बाद शुरू होता है, परमेश्वर ने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अब्राहम को बुलाता है, उसका बेटा को बुलाता है, उसके बेटे को बेटा को बुलाता है। कहानी वहीं से शुरू होती है। गडरिया है दाऊद। बाइबल कहती है वह छोटा बच्चा के रूप में भेड़ बकरी चरा रहा था। वह गडरिया था, उसके पास बुद्धि नहीं थी राजा बनने के लिए, परमेश्वर को महिमा देने के लिए। लेकिन उसने क्या किया? परमेश्वर ने उसको चुना अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए। अपना उद्देश्य के पूरा करने के लिए उसने साउल को बैठाया। लेकिन साउल जब परमेश्वर का उद्देश्य पूरा नहीं कर रहा था तो साउल को जगह पे उसने दाऊद को बैठाया। ध्यान दीजिए जो हम बोल रहे हैं। इसके बाद कहानी शुरू ही हुई। उन्होंने अपने भविष्यवक्ताओं को चुना, एलिया, एलीशा ऐसे जैसे लोगों को, यहेजकेल को ऐसे जैसे लोगों को। फिर बाद में यीशु को चुना। यीशु के द्वारा चेलों को चुना, चेलों के द्वारा हमें और आपको चुना। यीशु की कहानी जब आप पढ़ोगे नया नियम में, विशेष करके 4 सुसमाचार मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में आप पाओगे जिनको प्रभु ने चंगा किया, प्रभु ने कहा जो तेरे साथ हुआ वह एक उद्देश्य के लिए हुआ। जा बता। कुछ लोगों को प्रभु ने कहा मत बता, लेकिन वो खुद समझ गए थे ये मेरा काम है कि जो प्रभु ने मेरे जीवन में किया हम जाके लोगों को बताना चाहते हैं। एक व्यक्ति जिसके अंदर सेना है, इतना ज्यादा दुष्ट आत्मा है कि वह व्यक्ति अपने आप को पहाड़ों में पाया गया। वे पहाड़ों से अपने आप को मार रहा था, अपने आप को पीट रहा था। उसको लोग जंजीर में बांधते थे, जंजीर तोड़ देता था, पत्थरों से अपने आप के ऊपर हमला करता था। लेकिन जब यीशु से मुलाकात हुआ, जब वो बच गया, यीशु के पैरों में सिलेंडर कर दिया। उसने कहा प्रभु मैं जब बच गया हूं, मैं अपने घर नहीं जाना चाहता हूं, मैं अपने परिवार में वापस नहीं जाना चाहता हूं। प्रभु मैं आपके पीछे आना चाहता हूं। क्योंकि उसे पता था प्रभु ने हमें बचाया है एक उद्देश्य के लिए। प्रभु ने कहा नहीं, जो तेरे साथ हुआ अपने घर जा और लोगों को बता कि तेरे साथ क्या हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है प्रभु यीशु ने कोढ़ी को चंगा किया और प्रभु ने कहा जो चढ़ावा मूसा के व्यवस्था में लिखा है जाके तू चढ़ा, यानी कि उद्देश्य को पूरा कर। हर व्यक्ति जो बाइबल में बचाया गया, आदम से लेकर यीशु तक और हमारे तक, आप तक, वह एक उद्देश्य के लिए बचाया गया है। वो फलवंत हुआ एक उद्देश्य के लिए, वह गवाही बना एक उद्देश्य के लिए। उसकी बीमारी चली गई, उसके बच्चों का परिवार भविष्य बनने लगा, नौकरी मिलने लगी। ये सारी चीजें एक उद्देश्य के लिए की गई थी। परमेश्वर ने हमको बचाया एक उद्देश्य के लिए। हालेलुया। आज सर शुरू होने से पहले हमारे कुछ भाई बहन हमारे कमरे में थे। हम उन्हें बता रहे थे हमारी स्थिति क्या थी, हम कैसे निकले, हम क्या थे एक समय, कहां थे हम मर गए होते अगर हमारे पास एक किताब नहीं मिलती जिसका नाम वास्तविकता संग्रह है। हालेलुया। इसके सामर्थ के बारे में बात करेंगे, लेकिन हमें बचाया गया एक उद्देश्य के लिए। अगर हम बच गए, हमारा 9 ऑपरेशन हुआ था, बचने कोई चांस नहीं था। डॉक्टर ने जवाब दिया, ओझा सोखा ने जवाब दिया, सब जगह जवाब मिला। लेकिन हम जब बच गए, परमेश्वर अपने उद्देश्य के लिए हमें बचाया। आपको पता है मैं सेवकाई कभी नहीं करना चाहता था, मैं भाग रहा था। जब पास्टर आते थे यहाँ पे, हम कुछ और काम करने के लिए भाग जाते थे। कबूतर जिलाए थे उस समय उड़ाने के लिए चले जाते थे, कभी पतंग उड़ाने के लिए, कभी कहां। लेकिन परमेश्वर ने हमें एक उद्देश्य के लिए बचाया था, एक उद्देश्य के लिए, एक उद्देश्य के लिए। हालेलुया, हालेलुया। एक उद्देश्य के लिए उसने कहा कि मैंने तेरे मां की गर्भ से तुझे चुना है, बाहर आने से पहले तेरा अभिषेक किया है। क्या करने के लिए? जातियों का भविष्यवक्ता होने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या करने के लिए? ढा देने के लिए, बना देने के लिए। वाह परमेश्वर, परमेश्वर ने आपको सामर्थ दिया, परमेश्वर ने आपको गवाही दिया, अभिषेक दिया, परमेश्वर ने आपको चंगा किया एक उद्देश्य के लिए कि ये मुझे फलवंत किया गया,
मुझे बचाया गया एक उद्देश्य के लिए, एक उद्देश्य के लिए। आप पहले कहां थे आपको पता है? बाइबल आपके बारे में बताती है। इफिसियों किताब 5 अध्याय 8 वचन में, हालेलुया। इफिसियों किताब 5 अध्याय 8 वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे। हम लोग कहां थे? बाइबल हमारे विषय में कहती है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे। हम कहां थे? 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 अंधकार में, अंधकार में, अंधकार में। हर समय चांस होता है अंधकार में गिर जाने के लिए, हर समय चांस होता है अंधकार में ठोकर खाने के लिए। हम वही कर रहे थे। हम इसके पहले अंधकार में थे। आप मानो या ना मानो, परमेश्वर आपके बारे में कहता है, हम पहले कहां थे? कहां थे? कहां थे? अंधकार में थे। सही है, हालेलुया। परंतु अब प्रभु में ज्योति हो गए हैं, इसलिए हम ज्योति की संतान की नाई चले, ना कि अंधकार के संतान की नाई। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया। उसने कहा हम अंधकार में थे, अब ज्योति की संतान हो गए हैं, अब ज्योति बन गए हैं। क्या करने के लिए? ज्योति बन के आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया। कहिए हम ज्योति हैं। मत्ती का 5 अध्याय 14 वचन, मत्ती का 5 अध्याय 14 वचन। बाइबल कहती है तुम जगत की ज्योति हो। क्या हो? क्या हो तुम? तुम क्या हो? हेलो, तुम क्या हो? कहे हम जगत की ज्योति हैं। हम जगत की ज्योति हैं। हम जगत की ज्योति हैं। हम जगत के लिए प्रकाश हैं। हम जगत के लिए प्रकाश हैं। अपने बारे में जोर से बोलिए, हम जगत की ज्योति हैं। हम जगत की ज्योति हैं। हम जगत की ज्योति हैं। मैं जगत की ज्योति हूं। मैं विश्व की ज्योति हूं। मैं विश्व की ज्योति हूं। परमेश्वर की नजर में आप ही हो। आप ही हो। परमेश्वर नजर में आप इस जगत का ज्योति हो, इस विश्व के लिए प्रकाश हो। जहां अंधकार में थे, प्रभु ने आपको निकाला, ज्योति की संतान बनाया, आपको ज्योति बनाया, और उसने कहा तुम ज्योति के समान आगे बढ़ो। हालेलुया। ज्योति के समान हमारे पुराने मनस्तत्व को उतार के फेंक देना होगा। प्रभु हमसे आशा करता है हम ज्योति की संतान है, ज्योति की तरह चलें। प्रकाश, प्रभु ने हमें इस विश्व के लिए प्रकाश बनाया। आप शायद अपने आप को देखें और कहें, ओ मैं कैसे प्रकाश हूं, मैं कैसे चमक भी नहीं रहा हूं। मैं आज आपको पवित्र आत्मा के द्वारा बता रहा हूं, प्रकाश वह है जो परमेश्वर ने आपके जीवन को बदला। आपकी गवाही आपके लिए प्रकाश है। आपकी चंगाई आपके जीवन में प्रकाश है। आपका समृद्ध होना आपके जीवन में प्रकाश है। आपका गरीबी से बाहर आना आपके लिए प्रकाश है। प्रमोशन हो जाना वे आपका प्रकाश है। आपके बच्चों का जीवन बदल रहा है, वे आपके लिए प्रकाश है। उसने कहा तुम प्रकाश हो, तुम ज्योति हो, और तुम्हें चमकना है, अंदर नहीं रहना है। हालेलुया। जब प्रभु आपको चंगा करता है, जब ज्योति बनाता है, उसका मेन काम है कि आप खाट के नीचे ना रहो। उसने बताया हमें कहां रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, आप जगत की ज्योति हो। उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तुम विश्व के लिए प्रकाश हो, तुम साधारण लोग नहीं हो। प्रकाश क्या है? आपकी गवाही। कि ये मेरी गवाही, मेरी गवाही। हर एक के जीवन में गवाही है। सही है, हर एक के जीवन में गवाही है। आज आपके पास एक गवाही है। आप बच गए, एक गवाही है। आप ठोकर खा रहे थे, आप निकाल दिए गए, एक गवाही है। आप गरीब थे, आप समृद्ध हो रहे, एक गवाही है। यही तो ज्योति है। यही तो ज्योति है। यही तो ज्योति है। और पहले हम कहां थे? अंधकार में।
लेकिन जो आज यीशु मसीह में नहीं, वो कहाँ है? अंधकार में। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, ये बाइबल कह रही है। लोग इस अंधकार में हैं, लेकिन जब आप ज्योति के समान उनके पास जाते हैं और कहते हैं मेरे पास इतने साल से परेशानी थी, मैं अब चंगा हूं यीशु मसीह में, उनके पास तुरंत प्रकाश आता है। हालेलुया! तुरंत उनके पास आशा आती है, क्योंकि आज संसार में इतने पीड़ित हैं, इतने दर्द से लोग भर गए हैं कि केवल कराहना, केवल रोना, केवल समाधान खोजना। अगर कुछ पैसे वाले हैं तो डॉक्टर के ऊपर भरोसा निर्भर रहना, डॉक्टर के ऊपर सलाह लेना, अपने आप पे थोड़ा तसल्ली लाना, लेकिन फिर भी उनको कुछ नहीं मिल रहा है। लोग दवा करा के थक गए हैं, सालों से दवा खा रहे हैं, सालों से सब कुछ कर रहे हैं, कैसे भी करके उनका जीवन बदले, लेकिन नहीं बदलता है। आप कहते हैं मेरे पास ये बीमारी थी, मैं देखो यीशु मसीह में चंगा हो गया, तुरंत उनके पास आपका प्रकाश फैल जाता है, उनका मन आनंदित होता है, उनके मन में प्रकाश आता है। वही तो आप प्रकाश दे रहे हैं। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं आज? हालेलुया! आप उनको प्रकाश तो दे दिया, उनका मन तुरंत उजाला से भर गया, तुरंत आशा से भर गया। आप तो प्रकाश अपना दे दिया, तुरंत के जीवन में प्रकाश कर दिया। और परमेश्वर चाहता है कि आप ये प्रकाश करें, आप इसको करें, आप इसको जारी रखें, केवल एक दो में नहीं, एक जगह पे नहीं। चलिए आगे वचन पढ़ते हैं, बहुत सुंदर लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 15 वचन देखिए, 14 वचन देखते हैं। तुम जगत की ज्योति हो गए, मैं जगत की ज्योति हूं। उसने कहा जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, वह हमें कहां रहने के लिए कहता है? नगर पहाड़ पर। और वो कहता है तुम छिप नहीं सकते, तुम छिप नहीं सकते, तुम छिप नहीं सकते, तुम्हें चमकना है। तुम नगर पहाड़ पर रखे गए हैं, तुम छिप नहीं सकते, तुम्हारा प्रकाश फैलना चाहिए। जो तुम्हारे पास गवाही है, तुम रोक नहीं सकते, उसको आगे ले जाने के लिए तुम तैयार रहो। जो तुम्हारे जीवन में बदलाव हुआ है, उसे रोक नहीं सकते, तुम आगे लेके जाने के लिए तैयार हो। उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो, कहां बसे हो? नगर पहाड़ पर, जो छिप नहीं सकता है। अगला वचन देखिए, उसने हमें एक उदाहरण दिया दिया का। उसने कहा लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते, दूसरे शब्दों में है खाट के नीचे नहीं रखते, ढकते नहीं है। कुछ साल पहले हमने देखा था अपने बचपन में कि हमारे घर में दिया होती थी। आपके भी घर में रही होगी, सही है? 10 साल 12 साल पहले। और दिया कहां रखी जाती थी? एक ताखा बनाया जाता था, और ताखा हर प्रकार से बनाया जाता था। कोई ईटा का बनाता था, कोई खपरेल का, नरिया समझते हैं ना? मुझे नहीं पता कि आपके भाषा में क्या कहते हैं, मेरे भाषा में नरिया बोलते हैं। उसको दीवार पे से चिपका दिया जाता था, उसमें माटी भर दिया जाता था, और उसे ऊंचे स्थानों पे रखा जाता था, और वहीं पे दिया लगा के रखा जाता था। क्यों? क्योंकि वहां रहेगा, पूरा घर उजाला करेगा। अगर नीचे रहेगा खाट के, तो केवल वहां पे उजाला करेगा। आपको उजाला यहाँ चाहिए था और सब घर में चाहिए था, तो परमेश्वर का उजाला यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए। आप घर में नहीं रह सकते हैं, आप विश्व में जाके उजाला फैला सकते हैं। हालेलुया! क्या आप सुन रहे हैं? उसने कहा आप छिपने के लिए नहीं बनाए गए, आप छिपने के लिए नहीं बनाए गए, आप छिपने के लिए नहीं चंगा किए गए। आप केवल चर्च, कुछ लोग की बहुत अच्छी सोच है, कहते हैं प्रभु हमें चंगा करो, हम गवाही देंगे। आते हैं चंगा हो के गवाही देते हैं यहीं पर, उनकी गवाही खत्म है, उनकी जिम्मेदारी खत्म है। वैसा सोचते हैं कि मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। नहीं, आपकी जिम्मेदारी केवल खाट के अंदर नहीं, एक खाट है, ये खाट है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ये थोड़ा सी जगह है, ये थोड़े से लोग हैं, इसको खाट बोलिए। लेकिन आप यहाँ केवल देने के लिए नहीं बने, आप यहाँ दूसरे के जीवन में प्रकाश डालने के लिए नहीं बने, गवाह नहीं बने उसके लिए। आप तो बने विश्व तक गवाह बनने के लिए, विश्व को प्रकाश देने के लिए। परमेश्वर चाहता है आप यहाँ रहे, आप मत चाहिए कि आप यहाँ रहे। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? परमेश्वर क्या चाहता है? आप यहाँ रहे। हेलो, हालेलुया।
परमेश्वर क्या चाहता है? आप कहां रहें? यहां रहें। परमेश्वर नहीं चाहता है आप यहां रहें। परमेश्वर नहीं चाहता है आप खाट के नीचे रहें। परमेश्वर चाहता है आप ताखे के ऊपर रहें। हालेलुया! कितनी महान सोच, अद्भुत सोच। हमारे प्रभु ने हमारे बारे में कितना महान सोचा है, कितना बड़ा सोचा है, कितना बड़ा सोचा है। वो जो भी करता है, वो जो भी निर्णय लेता है, वो जो भी हमारे जीवन में गवाही देता है, हमें बांटने के लिए, क्योंकि वो हमारा प्रकाश है। उसके द्वारा हम प्रकाश के रूप में देखे जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल हमने क्या पढ़ा? पहले हम कहां थे? अंधकार में। हमारे पास क्या आया? ज्योति आया। किसके द्वारा आया? किसके द्वारा आया? सच में किसके द्वारा आया? कोई तो लेके आया था, है ना? कोई तो प्रकाश बन के आया था, ठीक है? यीशु डायरेक्ट नहीं आए। यीशु मसीह डायरेक्ट आपके पास नहीं आए। कोई तो आया आपके पास, प्रकाश बन के आया। कोई व्यक्ति आया था जो आपको बताया था कि मेरा जीवन बदल गया। आपके जीवन में तुरंत एक आशा आ गई थी। हालेलुया! आप सोच गए थे, वाह, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगी, मेरा भी जीवन बदल जाएगा। हालेलुया! और आप आ गए, आपका जीवन बदल गया, आप खुद ज्योति बन गए। अब आपसे परमेश्वर आशा करता है जो अंधकार में है, क्योंकि ज्योति का काम क्या है? जहां प्रकाश हो वहां पर रहना। हेलो, ज्योति काम क्या है? एक दिया काम क्या है? जहां लाइट लगी वहां रहना, या जहां अंधकार है वहां रहना? हम तो लाइट में रहते हैं, हम ज्योति बन गए। यहाँ पे सब ज्योति हैं और हम आके यहीं पे अपना टिम 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 करते रहते हैं। हमें गवाही, हम टिमटिमाते हैं। हम टिमटिमाने के लिए नहीं बनाए गए, हम चमकने के लिए बनाए गए। हालेलुया! क्या आप सुन रहे हो मुझे? हालेलुया! यहाँ सब ज्योति हैं। आप किसको बोल रहे हो ये बात? किसको गवाही दे रहे हो? किसको अपना ज्योति दे रहे हो? खुद ज्योति हैं आपके सामने बैठे हुए लोग, खुद ज्योति हैं। आपको यहां चमकने के लिए नहीं बनाया गया। ये हमारे सेवकाई का और हमारे पीढ़ी के सेवकाई का सबसे दुर्भाग्य है कि लोगों ने अपने प्रकाश को सीमित कर दिया। शायद कुछ पासवानों के द्वारा, शायद कलीसिया के सिस्टम के द्वारा, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा नहीं था। बाइबल में जब आप गवाही देखोगे तो लोग गवाह बने अन्य जातियों में, सही है? लोग गवाही दिया दूसरे गांव में, लोग गवाही दिया बाजारों में, शहरों में, चौराहों में, अराहनालों में, लेकिन हम गवाही देते हैं चर्च में, जहां सब लोग प्रकाश से भरे हैं। कौन विश्वास करेगा? यहाँ पे किसके अंदर बत्ती जलाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि सबके पास तो प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश से सब लोग भरे हैं। हम किसके अंदर बत्ती जलाने की कोशिश कर रहे हैं? कितने मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम क्या बने थे? प्रकाश। कहां चमकने के लिए? अंधकार में। उजाला कहां देने के लिए? अंधकार में। हमने घर में प्रभु नहीं चाहता है हम खाट के नीचे रहें। प्रभु नहीं चाहता हम खाट के नीचे रहें। प्रभु चाहता है हम आगे बढ़ें, एक कदम नहीं, सबसे ऊपर रहें, ताकि मेरा प्रकाश फैले। ध्यान दें, आप ध्यान दें। एक बात जो मैं अपने लीडरों को बताता हूं, आज आपको बता रहा हूं। एक घटना बाइबल के अंदर, एक कहानी बाइबल के अंदर है। यीशु मसीह से लोग टैक्स मांग रहे थे। यीशु मसीह ने कहा मुझे तो नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं देने के लिए तैयार हूं। उसने कहा पतरस, एक बंसी ले, नदी में जा और वहां पे बंसी डाल, एक मछली मिलेगा। मछली के मुंह में एक सिक्का मिलेगा। वह सिक्का लेना, मेरा संति अपना संति दोनों का कर चुका देना। हालेलुया। समझ रहे हो मेरी बात? आप वह पतरस हो जो बंसी बुद्धि है, सुसमाचार है। मछली लोग हैं। जब डालते हैं लोग
आप पे भरोसा करके प्रभु भरोसा करते हैं, जीवन बदल जाता है, वह आपको आशीष देते हैं और आपके द्वारा परमेश्वर राज्य बढ़ाते हैं। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया। ताली जरूर बजनी चाहिए। बहुत अच्छा उदाहरण है। खोद मछली पकड़ते हैं, जब आप प्रकाश बन के किसी घर में जाएंगे, उसका जीवन अगर बदल गया, वे आपको बदल देगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? ये चमकने का एक रास्ता है, एक चमकने का एक जीवन है, ना कि एक बिजनेस है। बिजनेस मत सोचिए। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग हमारे पास बैठे हैं, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन मैं जानता हूं उस बहन को, उस परिवार को जिनके पास खेती बाड़ी नहीं है। उन्होंने सेवा शुरुआत किया, मुझे कहा कि पास्टर ये चीज मेरे घर पे ला के लोगों ने रखा है। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, वो आपके लिए है, वो आपके लिए है, वो मेरे लिए नहीं है। आपकी मजदूरी वह है। उसने अपना प्रकाश फैलाया, वो अपना प्रकाश फैला रही हैं और उनके जीवन में आशीष आ रहे हैं। वे और चमक रही हैं और मजबूत हो रही हैं और बड़े हो रही हैं और उत्साहित हो रही हैं। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया। तो आप ये करके कभी घाटे में नहीं जाने वाले हो। बाइबल कहती है आप प्रकाश हो, अगर आपके प्रकाश से दूसरे प्रकाशित हो रहे हैं, आपका बिल पक्का भरेंगे। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया। आप सरकार से लाइट लेते हैं, कितने लोग घर में लाइट कनेक्शन है? सबके घर में है, सही है। आप सरकार से कनेक्शन लेते हैं, लाइट कनेक्शन लेते हैं, और फिर क्या होता है? आप इस्तेमाल करते हैं, वो आपको उजाला देता है, आप उसका बिल देते हैं, सही है। आप देते हैं, आप देंगे, बिना रुके देंगे, बिना देरी का देंगे, हर महीना समय से पेमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके प्रकाश का आप आनंद उठा रहे हैं, उसके प्रकाश का आप लाभ उठा रहे हैं। यही कारण है जो आपके प्रकाश का लाभ उठाएगा, बिना कहे आपका बिल भरेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहिए मैं जगत की ज्योति हूं, मैं बनाई गई खाट के नीचे रहने के लिए नहीं, मैं बनाई गई विश्व में चमकने के लिए। आज विश्व अंधकार में है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि हम कहां थे पहले? हम कहां थे? पक्का किसी का ज्योति कोई लेके आया और हमारे ऊपर चमकी। हम ज्योति की संतान बन गए, हम खुद बन गए। एक छोटा सा उदाहरण है, अगर आप परफ्यूम सेंट आप लेते हो, सेंट अपने कपड़े में मारते हो और मार के आप किसी व्यक्ति से जब टच हो जाते हो, आपका खुशबू उसके शरीर में फैल जाता है, हाँ कि ना? वो भी महकने लगता है। अगर सेंट के पास इतना सामर्थ हो सकती है, तो आपके पास कितना सामर्थ हो सकती है? हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? अगर सेंट, एक इंसान का बनाया हुआ सेंट अगर इतना प्रभावित दूसरों कर सकता है आपके द्वारा, आप जैसे ही छू देते हो आपका प्रभाव उनमें चला जाता है, तो सोचे जो परमेश्वर के द्वारा ज्योति बनाया गया वो क्या करेगा? हालेलुया। उसका प्रभाव कितना बड़ा होगा, उसका प्रभाव कितना बड़ा होगा। अंधकार के दानव आपके सामने रुकेंगे नहीं, आपसे लज्जित होंगे, आपके सामने रोएंगे, पीटेंगे। क्योंकि एक दिन मुझे शैतान ने बताया, जब वो तड़प रहा था, उसने कहा सब तेरे वजह से हो रहा है कि मैं तड़प रहा हूं। हालेलुया। मैं इस गांव में नहीं होता तो कौन शैतान तड़पता? सब आनंद उठाते हैं, सब मजा लेते हैं, लेकिन मैं इस गांव में पैदा किया गया, ज्योति बना के रखा गया, आप सब तड़प रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। क्या आप सुन रहे हैं चर्च? कितने मेरी बात समझ रहे हैं? आप जो हम साधारण नहीं हैं, हम साधारण नहीं हैं। कि हम साधारण नहीं हैं, हम साधारण नहीं हैं, हम ज्योति हैं। हम बनाए गए चमकने के लिए, चमकने के लिए। कहिए हम चमक रहे हैं, हम चमक रहे हैं, हम चमक रहे हैं यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। क्या आप समझ गए? आप बनाए गए एक उद्देश्य के लिए, परमेश्वर के उद्देश्य के लिए। परमेश्वर का उद्देश्य पूरा करोगे, आपका उद्देश्य अपने आप पूरा होता जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हाँ, हाँ,
ये बहुत बड़ी सच्चाई है। जब परमेश्वर उद्देश्य आप पूरा करते हैं, आपका उद्देश्य परमेश्वर पूरा करता है। आप मनुष्य के परमेश्वर उद्देश्य पूरा कर सकते हैं, परमेश्वर होके आपका उद्देश्य पूरा करेगा। उसके हाथों का काम आपके जिन्हें कोई रोक नहीं सकता। कोई पैदा ही नहीं हुआ तो आप विश्व की ज्योति हो, केवल आप ज्योति नहीं हो, आप पृथ्वी का नमक हो। नमक हो, नमक हो। कि मैं नमक हूं, मैं नमक हूं। कौन आपको बता दिया? कौन आपको बता दिया? परमेश्वर ने। 13 वचन देखिए, मत्ती 5:13। उसने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। हाँ, मैं नमक हूं, मैं नमक हूं। अगर मैं जिसके जीवन में नहीं हूं, कोई स्वाद उसके जीवन में नहीं है। वाह, कोई स्वाद नहीं, कोई स्वाद नहीं। आप साधारण नहीं हैं। आपके बिना दुनिया फीका है, बिना काम का, बिना स्वाद का है। कोई पूछने वाला नहीं है। जैसे आप उसके जीवन में जाते हैं, उसका स्वाद बढ़ जाता है। लोग यानी स्वर्ग का परमेश्वर उसको पूछने लगता है। हालेलुया। कैसे नमक बनते हैं? परमेश्वर ने आपको गवाही बनाया, आपको नमक बनाया। दोनों सेम है, सही है? क्योंकि आपके लिए कोई नमक बन के आया था। आप बिना स्वाद के थे। आप बिना 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 कैसे कह सकते हैं? कोई स्वाद आपके पास नहीं था, फीका थे। कोई पूछ नहीं रहा था, एक कोने में पड़े हुए थे। दाल बिना नमक का हो तो कौन पूछेगा? जिसको बहुत भूख लगी वो भी नहीं पूछेगा, सही है? खाएगा भी नहीं, कोई नहीं खाएगा। अगर डॉक्टर जिसको बता दे बिना दाल, बिना नमक का दाल सब्जी खाना, उसका तो पूरा खटिया खड़ी हो जाएगा, है ना? फिर भी वो नहीं मानेगा, चोरी चोरी जरूर खाएगा, उसको रहा ही नहीं जाएगा, वो खाएगा। क्योंकि स्वाद नमक के बिना खाने बेकार है। तो सोचिए, जब तक आपके जीवन में कोई नमक नहीं आया, आपका जीवन कैसा था? बिना स्वाद का। आपको कोई जय मसीह नहीं बोलता था, कोई पूछता नहीं था, कोई आपको सलाम नमस्ते नहीं करते थे, एक कोने में पड़े रहते थे। लेकिन जैसे कोई नमक के रूप में आपके जीवन में आया, वो आपको नमक बना दिया। हालेलुया। आपको स्वादिष्ट बना दिया। हालेलुया। आपको महिमा से महिमा मिला दिया। हालेलुया। और आप चमक रहे हैं, राइट? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आप नमक के साथ क्या करेंगे? अपने प्रकाश के साथ क्या करेंगे? परमेश्वर की इच्छा है चमको। आपकी इच्छा है खाट में रहने के लिए या ताखे पर रहने के लिए? कहां रहेंगे? आज से कहां रहेंगे? कहां रहेंगे? खाट के नीचे या ताखे पे? ये परमेश्वर की इच्छा है। आप यहां रहें, आप यहां ना रहें, आप यहां ना रहें। आप बूढ़ हैं, आप 60 साल के हैं, आप 25 साल के हैं, आप 10 साल के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप विश्व के लिए प्रकाश हो। जब तक आप लोगों के जीवन में नहीं जाओगे, वो अंधकार में है। क्या मेरी बात सुन रहे हो चर्च? वे अंधकार में हैं, उनके पास कोई आशा नहीं है। जब आप आशा लेके जाते हो, वो महिमा से महिमा बदलने लगते हैं। आपकी गवाही आपका प्रकाश है। परमेश्वर ने कुछ आपके जीवन में किया, वही तो प्रकाश है। और आप मत खोजिए मेरा शरीर चमक क्यों नहीं रहा है। काला आज भी हूं, कल भी था, ये बोल रहा है नमक है, प्रकाश है। कहां प्रकाश हो? ये मत ढूंढिए। अगर ये ढूंढना है तो शरीर में लाइट लगवा लो, पूरा यहां सुबह तक पूरा लाइट लगवा लो। प्रेज द लॉर्ड। मैंने कभी नहीं सोचा था इसके बारे में कि परमेश्वर इतना गहरा ये है। मैं भी वचन पढ़ रहा था सालों से, लेकिन ये प्रकाशन मेरे ऊपर आया ही नहीं। मैं हर दिन देखा मैं विश्व के लिए नमक हूं, घोषणाएं भी कर रहा था विश्व के लिए प्रकाश हूं, लेकिन समझ में नहीं यार कैसे प्रकाश हूं मैं। परमेश्वर ने 2-3 दिन पहले बताया कि तेरा प्रकाश क्या है, तेरे अंदर तेरी गवाही है। वो तो प्रकाश है, वो बदलाव प्रकाश है। तू आशा है तू लोगों के लिए कि मैं विश्व के लिए आशा हूं, 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 मैं विश्व के लिए आशा हूं। यीशु के नाम में मैं इस विश्व का प्रकाश हूं।
मैं इस पृथ्वी का नमक हूं कि मैं नमक हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं चमकने के लिए बनाया गया विश्व भर में। हालेलुया। आपको पता है एक वचन बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा आएगा तुम गवाह बन जाओगे। यरूशलेम में, यहूदिया में, यरूशलेम आपका घर, यहूदिया आपके घर के बगल वाला गांव, समरिया आपका जिला शहर, देश, और उसने कहा पृथ्वी के छोर तक यानी विश्व के कोने कोने तक। हालेलुया। ओ लॉर्ड, ओ लॉर्ड। उसने कहा पृथ्वी के कोने कोने तक। चिंता मत करो, फ्लाइट कहां से आएगी, वीजा कहां से आएंगे। एक भाई साउथ अफ्रीका में अभी है, वह सालों से प्रभु को जानते हैं, लेकिन प्रभु के लिए कोई भी कुछ भी उन्होंने कदम नहीं उठाया। बस वो जी रहे थे, चल रहे थे, जी रहे थे, चल रहे थे। प्रभु ने कैसे भी करके उनको साउथ अफ्रीका ले गया। 2-3 दिन पहले मेरी बातचीत हो रहा था, मेरे पत्नी भी साथ में थी। उन्होंने कहा जब आपको साउथ अफ्रीका आना हो मुझे बताओ, मैं आपको वीजा भेजता हूं। हालेलुया, हालेलुया। सोच के देखिए, उसने कहा मैं वीजा भेजता हूं तुम्हें, अगर साउथ अफ्रीका आना है, नाइजीरिया आना है तो मुझे बताओ, मैं वीजा भेजता हूं। मैंने कहा वाह, हे, हम विश्व के लिए बनाए गए थे। हम हर दिन कहते हैं हम विश्व में जा रहे हैं, हर देश हमारे लिए खुला यीशु मसीह के नाम में, और देश हमारा स्वागत कर रहा है, देश हमारा इंतजार कर रहा है। बाइबल कहती है परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने का ये संसार इंतजार कर रहा है, रास्ता देख रहा है कब परमेश्वर के पुत्र प्रकट होंगे। अगर परमेश्वर के पुत्र के ये हाथ में है, ये आशीषित है यीशु के नाम में। परमेश्वर के पुत्र के ये माइक हाथ में है, ये माइक आशीषित है। परमेश्वर के पुत्र जहां बाजार में है, बाजार आशीषित है। दुकान उनका बाट जो रहा है, शहर उनका बाट जो रहा है, देश उनका बाट जो रहा है, चप्पल जूता उनका बाट जो रहा है। दुनिया की सारी निर्जीव और जीव सारी वस्तुएं आपकी बाट जो रही है, क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। आपके बारे में ये है, आपके बारे में छुपने के लिए नहीं बनाया गया, आपके बारे में चमकने के लिए बनाया गया यीशु मसीह के नाम में। क्या आप सुन रहे हो? आप एक जगह स्थिर मत रहो। आप आशा हो संसार के लिए, आशा हो, अब आशा हो। अपनी आशा को कैसे 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 एक जगह रखोगे? कैसे खाट के नीचे हो? कितना दिन खाट के नीचे रहोगे? समझ आ गया है तो खाट से बाहर आओ, तैयारी करो। विश्व आपका इंतजार कर रहा है, विश्व आपका इंतजार कर रहा है। कोई बात नहीं, आपके पास विश्व में जाने के लिए पैसे नहीं है, आप मन बनाओ, परमेश्वर टिकट भेज देगा यीशु के नाम में। मेरी पत्नी बहुत दिन से मुंबई जाने के लिए कह रही थी, तो मैंने बोला ठीक है हम लेके चलेंगे। मैंने एक दिन एक भाई से बातचीत कर रहा था, तो मेरा मुंबई जाना अभी अप्रैल में है एक ट्रेनिंग के लिए। इस वर्ष कलीसिया की स्थापना, उसका एक ट्रेनिंग है। जो पास्टर तो उन्होंने कहा कैसे आ रहे हो? अकेले? हमने कहा हम आपको साथ लेके जाएंगे। उन्होंने कहा मुझे साथ लेके मत जाइए, अपने पत्नी को साथ लेके जाइए। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा ये दिमाग कैसे इसके पास आया? मैंने कहा अब तो काम कुछ होगा। तो मैंने कहा ये हमारे लिए मुश्किल है। उन्होंने कहा क्या मुश्किल है? पैसा? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको टिकट का पैसा भेजता हूँ दोनों के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। 16 अप्रैल को हमारा टिकट है मुंबई के लिए, 26 के लिए रिटर्न है। जाएंगे ट्रेन से, आएंगे जहाज से। हालेलुया। ये है परमेश्वर की सामर्थ, ये है परमेश्वर का प्रेम। क्या आप सुन रहे हैं? और जाने के लिए मैंने कोई पैसा खर्च नहीं कर रहा हूं, आने के लिए मेरा पैसा कोई खर्च नहीं होने वाला है। हा 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 हा। आप विश्व के लिए ज्योति हैं, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आप मन तो बनाओ, परमेश्वर वीजा और टिकट पैसा सब कुछ भेजने वाला यीशु मसीह के नाम में।
आप केवल मन तो बनाओ। अगर मन नहीं बनाओगे हाथ क्या आएंगे? कुछ नहीं। दिमाग जलाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। आप साधारण नहीं हैं, आप विश्व के लिए प्रकाश हैं। आप विश्व के लिए प्रकाश हैं। आप साधारण नहीं हैं, आप बिल्कुल साधारण नहीं हैं। अपने आंखों से अपने को मत देखिए, परमेश्वर के आंखों से अपने आप को देखिए। क्या सुन रहे हो? हालेलुया। अपने आंखों से अपने आप को मत देखिए, परमेश्वर के आंखों से अपने आप को देखिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मन बनाइए चमकने के लिए, खाट के नीचे रहने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए। कहिए मैं आपसे आशा के रूप में, आशा वो नहीं है गंडवाड़ी वाली, आशा वो जो दूसरों को जीवन दे दे। प्रेज द लॉर्ड। कहिए मैं आज से आशा के रूप में लोगों के जीवन में जा रही हूं, लोगों के जीवन को अंधकार से प्रकाश में ला रही हूं, यीशु के नाम में। आमीन। क्या समझ गए? आप यही वचन सुन के कैसे आप स्थिर रहेंगे मुझे तो नहीं पता। ये वचन, ये ज्ञान सुन के, ये परमेश्वर का विचार लेके आप कैसे एक जगह स्थिर रहेंगे, कैसे आप खाट के नीचे रहेंगे। मुझे उम्मीद है आप आज यहां से आज जब जाएंगे आप मन बनाएंगे चमकने के लिए यीशु मसीह के नाम में। सही है? हालेलुया। आप कहेंगे सखी इधर आओ, चलो उसके पास के घर में अंधकार है, हम सब चमकने के लिए चलते हैं। हालेलुया। हम प्रकाश देने के लिए चलते हैं। हालेलुया। भाई इधर आओ, उसके घर में अंधकार है, उसके पूरा परिवार में अंधकार है, वो पूरा परिवार ही अंधकार में रह रहा है। आओ भाई चलते हैं, हमारे जाने से उसके घर में प्रकाश हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आप यही बोलोगे? क्या यही मन है आपका? क्या यही इच्छा है? आप कितना भी साल के हो गए हैं, आप पढ़े लिखे ना भी हो, आप कोई मायने नहीं रखता है। आपकी पढ़ाई यीशु के घर में काम नहीं करने वाली है। आपका बुद्धि संसार का यीशु घर में काम नहीं आने वाला है। आप जो भी बुद्धि संसार से पाए यीशु घर में एक भी काम नहीं आएगा। क्योंकि जक्कई बुद्धिमान था, मत्ती टैक्स लेने वाला बुद्धिमान व्यक्ति, सब परमेश्वर के पास बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति बन के आए, लेकिन सब सरेंडर कर दिए क्योंकि यीशु के सामने उनकी बुद्धि कोई काम की नहीं है। क्या सुन रहे हो? हालेलुया। तो यीशु आपको बता दिया कि आप प्रकाश हो। इससे बड़ा आपके बारे में कौन बोल सकता है? जिसको रात दिन खाना बना के दे रहे हो वो भी नहीं बोलेगा धन्यवाद खाना बनाने के लिए। सही है? लेकिन यीशु मसीह आपको कह रहा है कि तुम प्रकाश हो। कितना बड़ा सम्मान वो आज हमें दे रहा है, कितना बड़ा विचार हमें वो दे रहा है। तो हम एक उद्देश्य के लिए बचाए गए हैं, बुलाए गए हैं, संसार से लाए गए हैं, दूसरों के जीवन में प्रकाश बनने के लिए। हालेलुया। इसे हमेशा याद रखिए, इसके द्वारा जियो। आपके बिना लोग अंधकार में अपना जीवन बिता रहे हैं। आप प्रकाश हो, प्रकाश बन के रहिए। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। यीशु करो हमारी भेंट गरहनवा, जो आई तोहरे समनवाना। यीशु करो हमारी भेंट गरहनवा, जो आई तोहरे समनवाना। यीशु करो हमारी भेंट गरहनवा, जो आई तोहरे समनवाना।
देहले